भारत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने में मजबूर। जानिए मोदी की मजबूरी है क्या। एक खबर यकीनन आपकी नज़र से गुजरी होगी कि ISPR के मुताबिक भारत और पाकिस्तान दोनों ममालिक के DGMOs का हॉटलाइन पर रब्ता कायम हुआ और उसमें दोनों DGMOs ने कंट्रोल लाइन और दूसरे तमाम सेक्टर्स में सूरत हाल का खुले और बेतकल्लफाना अंदाज में खुशगवार माहौल में जायज़ा लिया और अब कंट्रोल लाइन तमाम सेक्टर्स में मुआहदों, मुफाहमत और जंगबंदी की सख्ती से पासदारी की जाएगी। और ये भी तय पाया कि किसी भी गलतफहमी या वाक़े को हल करने के लिए हॉटलाइन और फ्लैग स्टाफ मीटिंग के तरीक़ाकार से इस्तेफ़ादा किया जाएगा। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि 2003 के सीज़ फायर मुआहदे की पासदारी करने का शुरू दिन से पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि जो भारत की जानिब से अब दोबारा मान लिया गया। इन इक़दामात के मुस्बत नताइज पे कोई दो राय नहीं है। हर कोई ख़ित्ते में अमन का ख्वाहिशमंद है और अमन के लिए पहला यही कदम है कि सीज़ फायर को बरकरार रखा जाए। पर इन सब पर भी दुनिया हैरान है, क्योंकि ये वही भारत है जहाँ से तो हमेशा सर्जिकल स्ट्राइक्स का शोर सामने आता है। मोदी, अजीत डोवाल, राजनाथ सिंह और अमित शाह शायद ही कोई दिन गुजरता हो जो कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिशी बात ना करते हों। हालांकि पहले तो खबरों में यही आ रहा था और चल रही थी कि भारत किसी वक्त भी गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पे हमला कर सकता है। उसने उसकी पूरी प्लानिंग भी कर ली हुई थी। तो यकदम ये क्या हुआ कि भारत LOC पे सीज़ फायर करने के साथ साथ बातचीत पर भी राज़ी हो चुका है। इंतहाई अच्छा बच्चा बन गया मोदी, और इसीलिए हर कोई उसे तलाश में है कि किसने क्या प्रेशर भारत और मोदी पर डाला कि वो चुप करके बैठ गया। और इसे भारतीय दिफाई तज्जियाकार और भारतीय सहाफ़ी खूब शोर भी मचा रहे हैं और रो भी रहे हैं कि कोई ये भी कह रहा है कि मोदी के बारे में मनमोहन सिंह ने तो पहले ही बता दिया था कि मोदी भारत के लिए डिज़ास्टर होगा। दरअसल भारतीयों ने खुद मानना शुरू कर दिया कि चाइना खुलकर सामने आ गया और चाइना ने जो लद्दाख वाली चाल चली थी अब इस मामले से फ़ायदा उठा रहा है। भारत की जो समझ बूझ और जुर्रत रखने वाले सहाफ़ी हैं वो अपनी ट्वीट्स के ज़रिए बता रहे हैं कि लद्दाख वाले मामले में जहां चाइना ने भारत को मजबूर किया है कि भारत 1959 की लाइन को कबूल करे, साथ ही सरहदी तनाज़े को ताल्लुकात से अलग कर देगा और वुहान एग्रीमेंट पे वापस जाए। नए मुआहदे में CPEC के हवाले से भी भारत से श्योरिटी ली गई है कि अब आप मज़ीद पाकिस्तान को तंग नहीं करेंगे और साथ ही भारत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करेगा। और उनके मुताबिक सब कुछ चाइना भारत से डंडे के ज़ोर पे करवा रहा है, क्योंकि भारत ने ज़रा भी पीछे हटा शरारत करने की कोशिश की तो उसकी मज़ीद ठुकाई का इम्कान है और काफ़ी सख्त इम्कान है। और मैं आपको बताऊं कि सच भी यही है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मोदी की छाती मज़ीद सुकड़ती जाएगी, अकल भी टिकाने लग जाएगी। दरअसल चाइना ने अब बताना शुरू कर दिया कि इस खित्ते का असल बॉस है कौन। साथ ही चाइना अमेरिका को भी वाज़ेह पैगाम दे रहा है कि तुम जिस भारत के दम पर चाइना को राम करने के ख्वाब देख रहे थे, इसको हमने गर्दन से पकड़ा हुआ है और ये भी अमेरिका को दिखा दिया और बता दिया कि जिस भारत को तुम इस इलाके का थानेदार बनाने के चक्करों में थे, हमने इसको मजबूर कर दिया कि पाकिस्तान के साथ टेबल पर बैठे और मामलात हल करें। क्योंकि आप देखें, जब से मोदी ने आर्टिकल 370 ख़त्म किया, भारत में लोग कह रहे थे कि आज के बाद हमको पाकिस्तान से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, बात होगी तो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पे होगी, कश्मीर हमारा है और पता नहीं क्या क्या दावे किए जाते थे। यहाँ तक कि मोदी और भारत के गुब्बारे में इतनी हवा भर चुकी थी कि बताया जाता है हम सुबह को जाएंगे और शाम को आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हमारा होगा। फिर हमने देखा कि लद्दाख में चाइना सामने आया और मोदी और भारतीयों के होश ठिकाने आ गए और दिन के अंदर ही उनको तारे दिखाना शुरू हो गए। और अब आप देखें सब कुछ रिवर्स हो रहा है। कहाँ भारतीय जर्नल 2 फ्रंट वॉर की भड़के मारा करते थे कि हम तैयार हैं और अब भीगी बिल्ली बन के बैठे हुए, अब नहीं उनका बयान आ रहा। चाइना पूरी तरह से पाकिस्तान को भी गाइड कर रहा है, बता रहा है कि अब आपने क्या पोजीशन लेनी है, क्या चाल चलनी है और कैसे भारत को एंगेज करना है, क्योंकि PLA भारत के सर पर चढ़कर बैठा हुआ है। अब भारतीय तिलमिला रहे हैं कि मोदी तो बताया करता था कि कश्मीर का मामला हल कर लिया, तो अब क्यों पाकिस्तान से बातचीत की जा रही है। और इस वक्त भारत में एक तूफान बरपा कि हमने तो राफेल भी खरीद लिए थे, हमने तो ये भी ले लिया था और ऐसा भी ले लिया, फिर क्यों भारत अपने मौक़िफ़ से पीछे हट रहा है और चूं चां किए और हीले बहाने की करके बातचीत शुरू कर। अब भारतीय तो ये कहना शुरू हो गए हैं कि मोदी ने हमारे नाक कटवा दिए, मोदी ने हमारी इज्जत ख़राब कर दी है, हमारा बैंड बजवा दिया, हमने तो इस खित्ते का दादा बनना था, हमने तो लीड करना था, लेकिन मोदी ने तो हम सबको कहीं का नहीं छोड़ा। ये शाइनिंग इंडिया को लूजिंग इंडिया में कन्वर्ट कर दिया। और दूसरी जानब जो मोदी मीडिया है, उस जानब से भारतीयों को गुमराह करने के लिए ये प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है कि कई महीनों तक अजीत डोवाल और मोहित यूसुफ के बैक चैनल मुज़ाकरात होते रहे हैं। ढोल बजाया जा रहा है कि अजीत डोवाल ने मार्का सर कर लिया और
बार बार फिर भारत को मंझधार से निकाल दिया, जिसको मुईद ने अपनी ट्वीट्स में दफा कर दिया कि ऐसी कोई भी बैकचैनल राब्ते नहीं हुए, ना ही गुज़िश्ता 3 महीने से मुज़ाकरात हो रहे थे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस मायदे से एक दिन पहले ही भारतीय आर्मी चीफ ने कहा था कि अब भारत को 2 फ्रंट वॉर के लिए नहीं बल्कि 2.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना होगा, यानी एक चाइना, एक पाकिस्तान, और आधी उंगली इनका इशारा था भारत के अंदर जंग के बारे में, जिसको लोग खालिस्तान तहरीक से जोड़ रहे हैं। फिर यह भी कहा कि भारत को अब अपने अनसेटल्ड बॉर्डर्स को सेटल करना होगा और इसका भारत को कोई फायदा नहीं। भारत के लिए हर वक्त हालत जंग में रहना मुमकिन नहीं है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत को क्या मसाइल दरपेश हैं। अब वो स्ट्रेटजिकली क्या सोच रहा है, इस वक्त भारत अंदर ही से उसके अंदर सोच पैदा हो रही है कि किसी तरह भारत इस ट्रायंगल से बाहर निकले, जिसके एक जानिब चाइना, एक जानिब पाकिस्तान और एक जानिब वो खुद है। अब इस हवाले से भारतीय सोच विचार करने वाले लोगों को ये कह रहे हैं हुकूमत को कि भारत के लिए इस ट्रायंगल से निकलने के तमाम रास्ते पाकिस्तान के अंदर से निकलते हैं। पर मोदी सरकार को इस हवाले से जो सबसे बड़ा मसला दरपेश था कि बीजेपी और इसकी तमाम सियासत पाकिस्तान के साथ जंग और मुखालफत पे खड़ी थी, पर अब इसको ये वाजे हो चुका है कि इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो पाकिस्तान की तरफ जाता है, क्योंकि 2 फ्रंट वॉर तो शायद किसी सुपर पावर के लिए भी लड़ना मुमकिन ना हो। ये बात अब शेखर गुप्ता जैसे नामवर साफ़ी कह रहे हैं कि जनरल कहते रहेंगे हम 2 फ्रंट वॉर लड़ सकते हैं, पर ना कोई लड़ सकता है ना जीत सकता है। इनके मुताबिक विनिंग अ 2 फ्रंट वॉर इज़ अ फैंटास्टिक नॉनसेंस। और यहाँ आपको याद कर रहा हूँ कि कुछ अर्सा कबल ही जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा था कि पाकिस्तान और भारत को मसला कश्मीर हल करना होगा इन डिग्निफाइड एंड पीसफुल मैनर। और दूसरी जानब ट्विटर पर भी बीजेपी वाले बालाकोट स्ट्राइक का ट्रेंड बनाकर भारतीयों को दिलासा देने की कोशिश में है। तो साथ ही मोदी मीडिया की तरफ से ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान भारत से अमन मुज़ाकरात करेगा, लेकिन मसला कश्मीर नहीं डिस्कस किया जाएगा। अब आप खुद सोचें, ये मुमकिन है कि पाकिस्तान ये ना करे? पाकिस्तान और भारत के दरमियान असल मसला है ही ये। यहाँ तक कि ताज़ा मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि अगर तो यही बैक चैनल मुज़ाकरात का नतीजा और ये जारी थे, तो फिर 2 रोज़ पहले इमरान खान को श्रीलंका में खड़े होकर भारत और मकबूजा कश्मीर के हवाले से बयान देने की क्या ज़रूरत थी? मैं आपको बताऊं, इस वक्त सूरत हाल यह है कि भारत ज़रा सभी आगे पीछे हुआ तो चाइना भारत को टेक्निक का नाश मचा देगा, क्योंकि लद्दाख जैसा या मज़ीद फ्रंट दोबारा खोलना चाइना के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। लद्दाख से बढ़कर भारत की चिकन नेक उसके हाथ में है और PLA इसको किसी वक्त भी दबोच सकती है। फिलहाल भारत के पास एक ही रास्ता है और वो खुलूस नीयत के साथ इस सीज़ फायर मायदे की पासदारी करे। भारत सरकार को अपनी कश्मीर पॉलिसी पे भी नज़रसानी करनी होगी। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि अब भारत किसी जोम या हलाशेरी पे पीछे हटा तो इस बार यकीनन भारत को 2 फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिस्टर मोदी, बी रेडी। अल्लाह हाफ़िज़।